यहाँ पे गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने 2 केजी गाजर लिया है और 2 केजी गाजर को मैंने अच्छी तरह से धो के इसका छिलका निकाल लिया है। अब इस गाजर को एक एक करके मैं यहाँ पे कद्दूकस करूँगी। ये सारा गाजर को मैंने कद्दूकस कर लिया है अच्छी तरह से, इस तरह से। अब ये कद्दूकस किया हुआ गाजर को मैं इस तरह से कुकर में डाल रही हूँ। ये गाजर का हलवा मैं कुकर में बनाने जा रही हूँ। इस तरह से सारे गाजर को जो कद्दूकस किया था मैंने, वो मैंने एक कुकर में डाल दिया है। अब इस पे मैं डाल रही हूँ 2 कप दूध। यहाँ पे मैंने गाजर में 2 कप दूध डाला। अब इसको ढक्कन लगा के मैं 10 मिनट तक पकाऊंगी। अब इसको मैं एक सीटी लगने के बाद कम आंच करूंगी और उसके बाद 10 मिनट तक पकाऊंगी। तो 10 मिनट बाद इसका सीटी जाने के बाद मैंने इसको निकाल लिया, तो ये अब सूख चुका है। तो इसको अब हम लोग फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे गाजर के हलवा फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई को गैस के ऊपर रख दिया। अब इसमें मैं एक प्याली घी डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक प्याली देसी घी डाला। अब इसके ऊपर मैं गाजर डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ये सारा गाजर इस घी में डालूंगी। ये गाजर के साथ जो दूध बचा हुआ था, कुकर में जो दूध नहीं सूखा था, उसके साथ ही मैंने सारा गाजर को डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह से हिलाते हुए इसको भूनेंगे जब तक ये दूध अच्छी तरह से नहीं सूखेगा। अब यहाँ पे ये गाजर को भूनते भूनते इसका जो मैंने दूध के साथ इसको कुकर में सीटी लगाया था, वो सारा सूख चुका है। देख लीजिए, अब ये सूखा हो गया है गाजर। इसको सिर्फ घी के साथ मैं भून रही हूँ। अब ये दूध सूखने के बाद इस पॉइंट पे मैं डाल रही हूँ यहाँ पे चीनी। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक प्याली। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको जितना चीनी पसंद है। किसी को ज़्यादा मीठा पसंद है, किसी को कम मीठा पसंद है। उसी अंदाज से, उसी के अकॉर्डिंग आप चीनी डाल सकते हैं। अब चीनी डालने के बाद इसको थोड़ा सा, ये चीनी का जो पानी निकलता है उसके सूखने तक थोड़ा सा भूनना है। मैंने ये गाजर को कुकर में इसलिए बनाया है ताकि कुकर में दूध डाल के पकाने से गाजर अच्छी तरह से पक जाता है। उसके बाद कढ़ाई में ज़्यादा भुनना नहीं पड़ता है, ये जल्दी गल जाता है। कुकर में ही दूध के साथ ये गला हुआ रहता है, तो कढ़ाई में जल्दी घी के साथ ये गल जाता है। इसीलिए मैंने इसको कुकर में सीटी लगा के 10 मिनट तक दूध में पकाया था। अब ये चीनी जैसे ही इसमें घुल जाता है, सारा चीनी मिक्स होने के बाद इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ एक प्याली दूध पाउडर। ये एवरीडे का दूध पाउडर है, ये ऑप्शनल है। मैं थोड़ा सा इसको रिच फ्लेवर देने के लिए डाल रही हूँ। आप चाहे तो डाल भी सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं डालिए, ये सिर्फ ऑप्शनल है। मैं थोड़ा इसको और रिच फ्लेवर देने के लिए डाल रही हूँ। आप दूध पाउडर के बदले आपके पास खोवा है तो आप खोवा, मावा ये सब डाल सकते हैं। मेरे पास खोवा नहीं था, तो इसीलिए मैंने दूध पाउडर का यूज़ किया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा छोटा इलायची का पाउडर।
अब इसको अच्छी तरह से इसी तरह से चलाते हुए थोड़ा सा रखते हुए इसको भूनेंगे जब तक ये थोड़ा सा सूख ना जाए, थोड़ा कम ना हो जाए और इसका घी ना छोड़ दे, तब तक हम लोग इसको भूनते रहेंगे। अब यहाँ पे ये गाजर के हलवा को भूनते 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 मुझे 15 मिनट हो गया। 15 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से भुना। इस तरह का गाजर का हलवा देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। ये इस तरह का मैंने एक स्पैचुला लिया है और इसको इस तरह से मैश करते हुए, क्योंकि ये पहले से ही गला हुआ है गाजर अच्छी तरह से, इसीलिए इसको इस तरह से ये अच्छी तरह से इसमें मैश हो जाता है तो हलवा अच्छा लगता है, खड़ा खड़ा नहीं लगता है, बड़ा बड़ा नहीं दिखता है, हलवा प्लेन दिखता है, मीन दिखता है। इसीलिए इस तरह का गाजर का हलवा। अब इस पॉइंट पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स और इसको अच्छी तरह से चला रही हूँ। अब ये मेरा गाजर का हलवा हो गया रेडी। तो अब मैं इसको सर्व करती हूँ। अब ये मैंने गाजर के हलवे को इस तरह से एक डिश में सर्व कर लिया। तो देखिए ये कितना मज़ेदार दिख रहा है और जितना मज़ेदार दिख रहा है खाने में भी उतना ही मज़ेदार है। तो एक बार आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मेरा रेसिपी। गाजर का हलवा सब लोग बनाते हैं, सबको आता है, लेकिन अपना अपना तरीका होता है। ये तरीके से भी एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, जल्दी भी होगा और खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। तो आज का अगर ये गाजर का रेसिपी का आप लोगों को पसंद आया तो लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगला वीडियो में अगला रेसिपी में फिर इससे अच्छा लेके आने का कोशिश करूँगी। तब तक मैं रोशनी बानू आप लोग से विदा लेती हूँ। Bye bye. Take care.